सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट चेक करेंगे। स्टार्ट के बाद नंबर ऑफ बिट्स इन डिवाइडेंट, नंबर ऑफ बिट्स इन डिवाइडेंट। ए इज इक्वल टू इनिशियलाइज 0 से पुट करेंगे क्योंकि ए हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, एम हमारा डिवाइजर होगा, क्यू हमारा डिवाइडेंट होगा। इसके बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो इनिशियली वैल्यू हैं उन्हें पुट करेंगे, देन लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करेंगे किसका, ए और क्यू का। किसका, ए और क्यू, ए की वैल्यू और क्यू की वैल्यू का क्या करेंगे हम, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। बेसिकली लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1010। अगर हमें इस वैल्यू का क्या करना है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो इस साइड से हमें सारी वैल्यू 1 बिट क्या करनी पड़ेंगी, लेफ्ट शिफ्ट करनी पड़ेंगी। सपोज 0 1 0, और जो लास्ट वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है, और इस जगह पे हम इंसर्ट क्या करते हैं, 0। तो जो हमारी लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 0 1 0 0। क्लियर। उसके बाद हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए माइनस एम, ए माइनस एम, ए माइनस एम। सपोज ए और ए माइनस एम करना है, और इसका रिजल्ट हमें किस में स्टोर करना है, ए में। जहां भी माइनस का कंसेप्ट होगा वहां हम एडिशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। सपोज करो माइनस की वैल्यू जो भी होगी, सपोज करो यहाँ पे क्या है, एम है, 0 1 0। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जो भी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकला, सपोज करो 1 0 1, इसमें हम ऐड क्या कर देंगे, 1 1 1 0 0 सॉरी 1 और 1। जो वैल्यू आई है इसको हम क्या कर देंगे, अब जो ए की वैल्यू होगी उसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, एमएसबी ऑफ ए, एमएसबी ऑफ ए। जो ए की वैल्यू होगी, सपोज करो 1 0 1 0, और उसको हमें क्या चेक करना है, एमएसबी ऑफ ए। एमएसबी कौन सी होती है, लास्ट बिट, इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और एलएसबी क्या होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट, जो इधर वाली लास्ट बिट होती है। क्लियर। अगर सपोज करो एमएसबी ऑफ ए, एमएसबी ऑफ ए क्या है हमारी, 0 है, क्या है हमारी, 0 है। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू पुट क्या करेंगे हम, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। क्लियर। अगर एमएसबी ऑफ ए क्या है हमारे पास, 1 है, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, 0। और एमएसबी अगर 0 है तो क्या पुट करेंगे, क्यू नॉट इज इक्वल टू 1। और अगर एमएसबी ऑफ ए क्या है आपकी, 1 है, तो क्या पुट करेंगे, 0। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम एमएसबी 1 होगी, एमएसबी क्या होगी हमारे पास, 1। सपोज करो ये 1 है, एमएसबी 1 होगी, तो हमें क्या करना है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करना है। देन रिजल्ट को क्या करना है, स्टोर करना है। स्टोर क्या होगा, जस्ट उससे पुरानी वाली वैल्यू होती है स्टोर रिजल्ट में। करंट वैल्यू स्टोर नहीं होगी, जस्ट पुरानी वाली वैल्यू होगी, एक स्टेप पहले। उसके बाद हमें काउंटर की वैल्यू को क्या कर देना है, n माइनस 1। सपोज n इज इक्वल टू 3 है स्टार्टिंग, तो हमें क्या करना है, काउंटर को n माइनस 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। उसके बाद हम चेक करेंगे n इज इक्वल टू 0, काउंटर की वैल्यू 0 हुई कि नहीं, n इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन मार्क। अगर काउंटर की वैल्यू 0 हुई है कि नहीं, अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे, यस। और जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या, रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, a की वैल्यू, रिमाइंडर क्या होगा, जो ए का रिजल्ट होगा वो रिमाइंडर होगा, और क्वोशिएंट हमारा क्या होगा, जो क्यू का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, क्वोशिएंट। और उसके बाद देन स्टॉप, हमारा क्या हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। इसमें एक चीज और है, अगर हमारा रिजल्ट क्या है, काउंटर की वैल्यू क्या है हमारे पास, काउंटर की वैल्यू 0 नहीं होती है, काउंटर की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, नो, और प्रोसेस अगेन रीस्टार्ट करना है। कहां से, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। कब तक हमें प्रोसेस करना है, जब तक हमारे पास काउंटर की वैल्यू 0 ना हो। जैसे हमें 0 मिल जाएगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, 4 डिवाइड 10। क्लियर।
4 डिवाइड बाई 10, तो क्या होगा अगर 4 का डिवाइड 10 में करोगे तो 8 और रिमाइंडर 2 आएगा आपके पास और क्वेश्चन 2 आएगा। अगर ए की वैल्यू क्या आती है हमारी बाइनरी में 2, ए की वैल्यू क्या आती है बाइनरी में 2, तो ये वैल्यू किसकी होगी रिमाइंडर की, और क्वेश्चन की भी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2, तो हमारी ये किसकी वैल्यू होगी क्वाशंट की वैल्यू। ये वैल्यू क्यू की जो आएगी वो क्या होगा आपका क्वाशंट, और जो वैल्यू हमारी ए की आएगी जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रिजल्ट स्टोर होगा वो वैल्यू किसकी होगी रिमाइंडर की। एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख चेक करते हैं, बस खाली वो उसी के लिए दबाना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। हमने क्या प्रॉब्लम ली है यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 10, 4 डिवाइड 10। अब एक चीज बताइए, इंटीजर वैल्यू है, ये 8 वैल्यू होगी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा और 2 क्वोशिएंट आएगा। इस चीज को हम बोलते हैं क्या डिवाइजर, और इसे हम बोलते हैं डिवाइडेंट, इसे बोलते हैं हम क्या क्वोशिएंट, और ये हमारा लास्ट में क्या होता है रिमाइंडर। क्लियर। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 की बाइनरी निकालेंगे हम। 4 की बाइनरी क्या होगी हमारे पास, 4 की बाइनरी निकालेंगे 1 0 0। क्लियर। और 10 की बाइनरी निकालेंगे हम, किसकी 10 की, 10 की बाइनरी क्या होगी 1 0 1 0। हम क्या करते हैं, जैसे बूथ एल्गोरिथम में हम दोनों की बिट इक्वल करते थे, इसमें अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम में दोनों की बिट इक्वल करते हो तो ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं करते हो तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं दोनों की बिट को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है 0 0। अब जो हमारा 10 है, 10 हमारा क्या है क्वोशिएंट है, और 4 हमारा क्या है रिमाइंडर है। 10 हमारा क्या है क्वोशिएंट है और 4 हमारा क्या है रिमाइंडर है। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया m की बाइनरी ली 0 1 0 0। देन ए एक्यूमुलेटर में कितनी बिट होंगी जितनी एम में बिट होंगी, एम में कितना है हमारा 4 बिट है, तो एक्यूमुलेटर में क्या होगा इनिशियलाइज 4 0। उसके बाद देन क्यू की बाइनरी मींस 10 की बाइनरी डिवाइडेंड की 1 0 1 0। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग में ऑपरेशन कोई परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा अभी, और एन की वैल्यू क्या होगी हमारी 4। जो क्यू में बिट होंगी क्यू में वो क्या होगा एन होगा, क्यू में बिट कितनी है हमारे पास 4, तो एन की वैल्यू क्या होगी 4। जो हमारा लूप है काउंटर वो कहां तक चलेगा एन की वैल्यू 4 तक। क्लियर। उसके बाद हमारा जो स्टेप था बूथ उसमें डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था, इनिशियलाइज वैल्यू कर ली, उसके बाद हमें देन क्या करना है लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है। फर्स्ट वाला हाँ देखिए हमारा आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। टुडे आई विल डिस्कस द डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले हमने बूथ एल्गोरिथम डिस्कस की थी जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होती है, और डिवीजन एल्गोरिथम हमारी डिवीजन एल्गोरिथम हमारी डिवीजन करने के लिए यूज होती है। बूथ एल्गोरिथम हमारी सैंड नंबर के लिए यूज करते थे और डिवीजन एल्गोरिथम अनसैंड नंबर के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट चेक करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट चेक करेंगे। स्टार्ट के बाद नंबर ऑफ बिट्स इन डिवाइडेंट, नंबर ऑफ बिट्स इन डिवाइडेंट ए इज इक्वल टू इनिशियलाइज 0 से पुट करेंगे क्योंकि ए हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, एम हमारा डिवाइजर होगा, क्यू हमारा डिवाइडेंट होगा। इसके बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो इनिशियली वैल्यू हैं उन्हें पुट करेंगे, देन लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करेंगे किसका ए और क्यू का, किसका ए और क्यू, ए की वैल्यू और क्यू की वैल्यू का क्या करेंगे हम लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। बेसिकली लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, ए इज इक्वल टू 1 0 1 0। अगर हमें इस वैल्यू का क्या करना है लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है
तो इस साइड से हमें सारी वैल्यू 1 बिट क्या करनी पड़ेंगी, लेफ्ट शिफ्ट करनी पड़ेंगी। सपोज 0 1 0, और जो लास्ट वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है, और इस जगह पे हम इंसर्ट क्या करते हैं, 0। तो जो हमारी लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद वैल्यू क्या आएगी, 0 1 0 0। क्लियर। उसके बाद हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, a माइनस एम, a माइनस एम, a माइनस एम। सपोज a और a माइनस एम करना है, और इसका रिजल्ट हमें किस में स्टोर करना है, a में। जहां भी माइनस का कंसेप्ट होगा वहां हम एडिशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। सपोज करो माइनस की वैल्यू जो भी होगी, सपोज करो यहाँ पे क्या है, एम है, 0 1 0। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जो भी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकला, सपोज करो 1 0 1, इसमें हम ऐड क्या कर देंगे, 1 1 1 0 0, सॉरी 1 और 1। जो वैल्यू आई है इसको हम क्या कर देंगे, अब जो ए की वैल्यू होगी उसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, एमएसबी ऑफ ए, एमएसबी ऑफ ए। जो ए की वैल्यू होगी, सपोज करो 1 0 1 0, और उसको हमें क्या चेक करना है, एमएसबी ऑफ ए। एमएसबी कौन सी होती है, लास्ट बिट, इसे बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और एलएसबी क्या होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट, जो इधर वाली लास्ट बिट होती है। क्लियर। अगर सपोज करो एमएसबी ऑफ ए, एमएसबी ऑफ ए क्या है हमारी, 0 है, क्या है हमारी, 0 है। तो क्यू नॉट इज इक्वल टू पुट क्या करेंगे हम, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। क्लियर। अगर एमएसबी ऑफ ए क्या है हमारे पास, 1 है, तो क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, 0। और एमएसबी अगर 0 है तो क्या पुट करेंगे, क्यू नॉट इज इक्वल टू 1। और अगर एमएसबी ऑफ ए क्या है आपकी, 1 है, तो क्या पुट करेंगे, 0। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम एमएसबी 1 होगी, एमएसबी क्या होगी हमारे पास, 1। सपोज करो ये 1 है, एमएसबी 1 होगी, तो हमें क्या करना है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करना है। देन रेल्ट को क्या करना है, स्टोर करना है। स्टोर क्या होगा, जस्ट उससे पुरानी वाली वैल्यू होती है स्टोर रेल्ट में, करंट वैल्यू स्टोर नहीं होगी, जस्ट पुरानी वाली वैल्यू होगी, एक स्टेप पहले। उसके बाद हमें काउंटर की वैल्यू को क्या कर देना है, n माइनस 1। सपोज n इज इक्वल टू 3 है स्टार्टिंग, तो हमें क्या करना है, काउंटर को n माइनस 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। उसके बाद हम चेक करेंगे n इज इक्वल टू 0, काउंटर की वैल्यू 0 हुई कि नहीं, n इज इक्वल टू 0 और क्वेश्चन मार्क। अगर काउंटर की वैल्यू 0 हुई है कि नहीं, अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो हम क्या करेंगे, यस। और जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या, रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, ए की वैल्यू, रिमाइंडर क्या होगा, जो ए का रिजल्ट होगा वो रिमाइंडर होगा, और क्वोशिएंट हमारा क्या होगा, जो क्यू का रिजल्ट होगा वो क्या होगा, क्वोशिएंट। और उसके बाद देन स्टॉप, हमारा क्या हो, सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। इसमें एक चीज और है, अगर हमारा रिजल्ट क्या है, काउंटर की वैल्यू क्या है हमारे पास, काउंटर की वैल्यू 0 नहीं होती है, काउंटर की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, नो, और प्रोसेस अगेन रीस्टार्ट करना है। कहां से, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। कब तक हमें प्रोसेस करना है, जब तक हमारे पास काउंटर की वैल्यू 0 ना हो। जैसे हमें 0 मिल जाएगी, उसके बाद हमारा क्या होगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। सपोज करो हमारे पास कोई क्वेश्चन है, 4 डिवाइड 10। क्लियर। करिए। 4 डिवाइड बाई 10, तो क्या होगा, अगर 4 का डिवाइड 10 में करोगे तो 8, और रिमाइंडर 2 आएगा आपके पास, और क्वोशिएंट 2 आएगा। अगर ए की वैल्यू क्या आती है हमारी, बाइनरी में 2, ए की वैल्यू क्या आती है बाइनरी में 2, तो ये वैल्यू किसकी होगी, रिमाइंडर की। और क्वोशिएंट की भी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 2, तो हमारी ये किसकी वैल्यू होगी, क्वोशिएंट की वैल्यू। ये वैल्यू क्यू की जो आएगी वो क्या होगा आपका क्वोशिएंट, और जो वैल्यू हमारी ए की आएगी, जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में रिजल्ट स्टोर होगा, वो वैल्यू किसकी होगी, रिमाइंडर की। एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख, चेक करते हैं।
पेन को साइड कर देंगे, आपका टेंशन नहीं लीजिए, क्या टेंशन है। कीप ठीक। रुक जाइए, इसे दबा के लिखूं, कैसे लिखूं? मैं दवा ववा नहीं लिखने से। बस खाली वो उसी के लिए हाँ, दबाना है। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। हमने क्या प्रॉब्लम ली है यहाँ पे? 4 डिवाइड बाई 10। 4 डिवाइड 10। अब एक चीज बताइए, इंटीजर वैल्यू है, ये 8 वैल्यू होगी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा और 2 क्वोशिएंट आएगा। इस चीज को हम बोलते हैं क्या? डिवाइजर। और इसे हम बोलते हैं डिवाइडेंड। इसे बोलते हैं हम क्या? क्वोशिएंट। और ये हमारा लास्ट में क्या होता है? रिमाइंडर। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 की बाइनरी निकालेंगे हम। 4 की बाइनरी क्या होगी हमारे पास? 4 की बाइनरी निकालेंगे 1 0 0। क्लियर? और 10 की बाइनरी निकालेंगे हम, किसकी? 10 की। 10 की बाइनरी क्या होगी? 1 0 1 0। हम क्या करते हैं, जैसे बूथ एल्गोरिथम में हम दोनों की बिट इक्वल करते थे, इसमें अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम में दोनों की बिट इक्वल करते हो तो ठीक है, अगर अदरवाइज नहीं करते हो तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दोनों की बिट को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, 0 0। अब जो हमारा 10 है, 10 हमारा क्या है? क्वोशिएंट है। और 4 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। 10 हमारा क्या है? क्वोशिएंट है। और 4 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया, m की बाइनरी ली 0 1 0 0। देन ए एक्यूमुलेटर में कितनी बिट होंगी? जितनी m में बिट होंगी। m में कितना है हमारा? 4 बिट है, तो एक्यूमुलेटर में क्या होगा? इनिशियलाइज 4 0। उसके बाद देन q की बाइनरी मींस 10 की बाइनरी डिवाइडेंड की 1 0 1 0। उसके बाद हमारा स्टार्टिंग में ऑपरेशन कोई परफॉर्म हो रहा नहीं हो रहा अभी। और n की वैल्यू क्या होगी हमारी? 4। जो q में बिट होंगी, q में वो क्या होगा? n होगा। q में बिट कितनी है हमारे पास? 4। तो n की वैल्यू क्या होगी? 4। जो हमारा लूप है, काउंटर है, वो कहां तक चलेगा? n की वैल्यू 4 तक। क्लियर? उसके बाद हमारा जो स्टेप था बूथ, उसमें डिवीजन एल्गोरिथम में क्या था? इनिशियलाइज वैल्यू कर ली। उसके बाद हमें देन क्या करना है? लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है। फर्स्ट वाला यहाँ देख उसको हम देखो, देखिएगा बस हो गया। हाँ, देखिए हमारा क्या था, अगर इनिशियलाइज वैल्यू करने के बाद हमें फ्लो चार्ट में हमें क्या करना है? लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, किसका? ए और क्यू का। देन उसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? ए माइनस एम। क्लियर? देखिए चेक करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे? लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। तो लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट कैसे करोगे आप? देखिए, इस वैल्यू को 1 बिट प्लेस करोगे, इस वैल्यू को, इसके बाद इसको प्लेस करोगे लेफ्ट में, इसके बाद इसको प्लेस करोगे। जो 1 है ये नेक्स्ट बिट पे जाएगा, ये 0 नेक्स्ट बिट पे, ये 0 नेक्स्ट बिट पे, ये 0 नेक्स्ट बिट पे। जो लास्ट में 0 होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? जो एक प्लेस एम्प्टी रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम? 0 इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंसर्ट 0। क्लियर? क्या इंसर्ट करेंगे? 0। कौन सा ऑपरेशन किया आपने? LLS। उसके बाद हमें क्या चेक करना है? फ्लो चार्ट में हमने अभी देखा था, ए माइनस एम करना है। ए माइनस एम, ए माइनस एम करना है। ये रिजल्ट किसका है हमारे पास? ए माइनस एम का। ए माइनस एम करना, तो एम की बाइनरी क्या है हमारे पास? देखिए हमें करना है क्या? ए इज इक्वल टू ए माइनस एम। अब m की बाइनरी हमारे, सबसे पहले हम क्या करते हैं? माइनस के कंसेप्ट में जो माइनस की वैल्यू है उसे 2's कॉम्प्लीमेंट में निकालते हैं, देन a की वैल्यू में ऐड करते हैं। क्लियर? तो m की बाइनरी हमारे पास क्या है? 1 0 1 0। इसमें हमें ऐड क्या, पहले क्या निकालना है? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट क्या होगा? 0 1 0 1। देन इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या ऐड करना है? 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 0 1 1 0। हमारे पास क्या आया रिजल्ट? 1 1 0। गलत हो गया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने m की वैल्यू नहीं है, सॉरी
ये वैल्यू किसकी कोई है, नहीं करना है। क्यू की है। आप ये फिर से स्टार्ट क्या करना है, अब सेकंड स्टेप में क्या था, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ए माइनस एम करना है, ए माइनस एम, ए माइनस एम करेंगे हम, ए माइनस एम करना है, ए माइनस एम, ए इज इक्वल टू ए माइनस एम। एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 0 0। तो जो माइनस की वैल्यू होती है उसको हम क्या निकालते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, ऐड 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 0, 1 कैरी 1 1 0, 1 1 0 1 और 1 1 1। ये क्या हुआ, हमारा m का टूज कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब इसको हमें क्या करना है, a की वैल्यू में ऐड करना है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 0 0 1, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 0 1 1। सेम हमने क्या किया, a माइनस एम, ए में रिजल्ट स्टोर कर दिया 1 1 1 0 1। उसके बाद जो सारी वैल्यू सिर्फ चेंज किस में होगा, ए में होगा, किसी और वैल्यू में चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है ऑपरेशन ए और ए माइनस एम। जो ए माइनस एम का रिजल्ट आ रहा है वो किस में स्टोर हो रहा है, ए में हो रहा है। बाकी की वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर। अब फ्लो चार्ट में क्या था, नेक्स्ट स्टेप में हमने लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट कर लिया, ए माइनस एम कर लिया। अब हमें क्या चेक करना है, एमएसबी ऑफ ए, एमएसबी ऑफ ए, एमएसबी ऑफ ए क्या होगी, देखिए यहाँ पे इसी स्टेप में एमएसबी ऑफ ए क्या है, 1 है। तो हमें क्या सेट करना है, एमएसबी ऑफ ए 1 होगी तो क्यू नॉट, क्यू नॉट वैल्यू क्या होती है, ये लास्ट वाली वैल्यू जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है। क्यू नॉट की प्लेस पे हमें क्या सेट करना है, 0, पर 0 यहाँ पे क्या ऑलरेडी है पहले से ही, तो 0 0 0 0 1 1 सेम कर देंगे सेट 0। ये क्या हो जाएगा, क्यू का क्या कर दिया हमने, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 सेट कर दिया। क्यू नॉट के प्लेस पे क्या करना है, 0 सेट करना, बाकी का एज इट इज रहेगा। और क्या कह रहा है, रीस्टोर रिजल्ट ए, ए को क्या करना है, रीस्टोर करना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर रीस्टोर में जस्ट पुरानी वाली वैल्यू होती है, तो रीस्टोर में पुरानी वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू को फिर अगेन क्या कर दोगे यहाँ पे, रीस्टोर। क्या हमारा काउंटर 0 हुआ, पहले क्या करेंगे, उसके बाद हम n माइनस 1, तो 4 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, काउंटर की वैल्यू 3। उसके बाद क्या हमारा काउंटर 0 हुआ, चेक करेंगे, नहीं हुआ, अभी हमारा 3 है। तो उसके बाद अगेन प्रोसेस स्टार्ट होगा, अगेन प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा क्यू एन एन इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ काउंटर की वैल्यू। तो अगेन प्रोसेस स्टार्ट लॉजिकल, अच्छा लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू है इनका लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है, एक एक बिट इसका इधर करेंगे, इसका इस प्लेस पे करेंगे, 0 इधर जाएगा हमारा, और ये 1 इस प्लेस पे आएगा, 0 इस प्लेस पे आएगा, 0 इस प्लेस पे आएगा, 0 लॉस्ट हो जाएगा, और लास्ट में हम इंसर्ट कर देंगे क्या, 0। ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, LLS, LLS लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। अगेन हमें क्या प्रोसेस करना है, ए माइनस एम, ए माइनस एम, सेम अगेन निकालेंगे। एम के आपने टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल ही रखा है, एम का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आया था हमारे पास, इसका निकाला था हमने इसका, तो एम का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 1 1 0 0। और इसको हम किस में ऐड कर देंगे, ए माइनस एम निकालने के लिए, ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 0 0 0 1 0, ये वैल्यू 0 0 0, ये वाली वैल्यू ए माइनस एम निकालने के लिए। क्लियर। अब इसी को हमने ऐड किया, क्या आया रिजल्ट हमारे पास, क्या आया रिजल्ट, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1। देखिए ये हमारे पास ए माइनस एम का रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यू ए की एमएसबी चेक करनी है। एमएसबी ऑफ ए क्या है, 0 है। अगर एमएसबी ऑफ ए 0 है तो हम क्या करते हैं, क्यू नॉट इज इक्वल टू, यहाँ सॉरी यहाँ पे चेक करना है, एमएसबी ऑफ ए क्या है, 1 है, तो हम क्या पुट करते हैं, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्यू नॉट वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 0। 0 ऑलरेडी है तो पुट करने की जरूरत नहीं, 0 0 1 1। अब क्या करना है हमें, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, रीस्टोर होगी ए की वैल्यू। क्या करना है, अगर 0 1 आती है एमएसबी तो क्यू नॉट इज इक्वल टू, तो 0 सेट करते हैं, और रिजल्ट क्या करते हैं, ए का
रीस्टोर करते हैं, तो रीस्टोर को होगा जस्ट उससे पहली वाली वैल्यू। क्लियर? अब क्या करेंगे हम, अगेन काउंटर की वैल्यू n-1 करेंगे तो क्या आया 2। क्लियर? उसके बाद अभी काउंटर हमारा 0 नहीं हुआ है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप लूप क्या होगा हमारा, अगेन रिपीट होगा। तो हम लोग इसको क्या किया, लेफ्ट लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट किया। देखो एक एक प्लेस सबको, इसको किया यहाँ, इसको किया यहाँ, 1 कहाँ पे शिफ्ट हो गया, इधर 0 इधर शिफ्ट हुआ, 1 इधर शिफ्ट हुआ, 0 इधर शिफ्ट हुआ, ये 0 क्या होगा, डिस्कार्ड हो गया। लास्ट में हम क्या करते हैं, 0 इंसर्ट करते हैं। क्लियर? ALS हो गया। अब हमें क्या करना है, A माइनस M करना है उसके बाद। तो A माइनस M, देखिए आपके पास M की जो टूज कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, 1 1 0 0, और A का क्या स्टैम्प है, 0 1 0 1। क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 1 0 0 0। क्या रिजल्ट आया आपके पास, 0 0 1। तो हमने क्या किया, 0 0 0 1, और ये क्यू की वैल्यू सेम रहेगी, और A माइनस M ऑपरेशन परफॉर्म किया। क्लियर? अब हमें MSB चेक करनी है किसकी, A की MSB कौन सी है, ए वाली बिट। क्या है हमारे पास, 0 है। 0 तो हम क्या सेट करते हैं फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, Q नॉट इज इक्वल टू 1। 0 होगा तो Q नॉट इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 सेट करेंगे। तो इस प्लेस पे हमने क्या कर दिया, 1 सेट कर दिया। बाकी की सारी वैल्यू क्या कर दी हमने, सेम। बाकी सारी वैल्यू क्या है, सेम है। सिर्फ Q नॉट की जगह पर क्या होगा, चेंज होगा। तो हमने क्या सेट कर दिया यहाँ पे, 1। उसके बाद हमें क्या रिजल्ट रीस्टोर करना है, इस केस में क्या रिजल्ट रीस्टोर नहीं करना होता है, सिर्फ अगर आपकी MSB ऑफ A 1 होगी तभी रिजल्ट स्टोर करेंगे। अगर MSB ऑफ 0 है तो उस केस में Q नॉट की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे, और रिजल्ट एज इट इज रहेगा जो करंट का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, और करंट का रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये है, इससे जस्ट पहला वाला, तो 0 0 1। काउंटर की वैल्यू हमने क्या की, n-1 की। क्या हमारा काउंटर 0 हुआ, नहीं, अभी भी 1 है। तो इसके बाद हम अगेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसको हमने क्या किया, लेफ्ट शिफ्ट अगेन किया हर बिट को। क्लियर? इसको इस प्लेस पे किया, इसको सेकंड प्लेस पहुंच जाएगा। ये एक एक बिट क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। जो लास्ट की 0 वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, और इधर हम क्या इंसर्ट कर देंगे इसके प्लेस पे, 0 LS। ठीक है, LLS हो गया। इसके बाद हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, A और A माइनस M। देखिए M की वैल्यू हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रखा है हमने पहले ही, 1 1 0 0, और हमें क्या करना है, A माइनस M। तो हम क्या करते हैं, M का जो टूज कॉम्प्लीमेंट है उसको, जो टूज कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है उसको A के रिजल्ट में ऐड कर देते हैं। A का रिजल्ट क्या है हमारे पास, 0 0 1 0। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 0 0 0 1 1 1। क्लियर? क्या आ गया हमारे पास, 1 1 1 0, और देन नेक्स्ट क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर? और हमने क्या कर दिया, A माइनस M कर दिया। अगेन हम क्या चेक करेंगे, MSB ऑफ A। MSB ऑफ A क्या हमारे पास, 1 है। अगर MSB ऑफ A 1 होगी तो Q नॉट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0। तो ऑलरेडी 0 है, अगर नहीं होगा, सपोज करो यहाँ पे 1 होता तो हम 0 पुट करते। ठीक है, 0 है तो 0 1 0 1 सेम रिजल्ट रहेगा। और इसमें क्या बोला, Q नॉट इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो, अगर MSB ऑफ A 1 है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, रीस्टोर होगा। तो रीस्टोर में क्या होता है, जस्ट करंट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू आपको लेनी है। ये रिजल्ट आपने क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। क्या देखो, हमारा इससे पहले काउंटर क्या था, 1 था, काउंटर 1 था। तो अब हमने इसको क्या करेंगे, n-1 करेंगे, 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, काउंटर 0। हमारा काउंटर 0 हो गया। क्या हमारा रिजल्ट मिल गया हमें। हम देखिए फ्लो चार्ट में जाते हैं भी, एक बार चेक करते हैं रिजल्ट क्या होता है हमारा। करते हैं फ्लो चार्ट में क्या हुआ हमारा, चेक करिए। फ्लो चार्ट में हमारा क्या है, ये देखो, अगर हमारा काउंटर 0 हो गया तो रिजल्ट क्या है, यस। और रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, जो रिमाइंडर है वो A की वैल्यू होगी, और आपका क्वोशिएंट है वो किसकी वैल्यू होगी, Q की वैल्यू होगी, और स्टॉप क्या प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, एंड। फर्स्ट हाँ, ठीक है। देखिए अब लास्ट में जो रिजल्ट आया वो A की वैल्यू क्या आई है, 0 0 1 0। ठीक है, अगर हमने ये डिवाइड किया था, क्या डिवाइड किया था क्वेश्चन, 4 डिवाइड 10, तो देखिए रिमाइंडर क्वेश्चन 2 आ रहा था, और रिमाइंडर भी 2 आ रहा था। तो इधर देखिए ये वैल्यू, जो A की वैल्यू है
ए की वैल्यू ये 2 की बाइनरी है और जो क्यू की वैल्यू है ये भी 2 की बाइनरी है। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन सही है और रिजल्ट भी सही है। बहुत एडिटिंग करनी पड़ी।